हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग, अनदर डे अनदर डॉलर। यार पाकिस्तान आके आप लोगों से कोई बात शात नहीं हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है ज़िंदगी। ट्रैवलिंग 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 चल रही है। और फिर यार आपको बताया था कि यहाँ पे जो है शुगर चल रहा है कि मेरी खाला आई हुई है यूके से। इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं फेस टू फेस, तो हर टाइम उनके साथ मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी, जबकि मुझे खदशा था कि मैं व्लॉगिंग छोड़ ना दूँ। लेकिन यार मैं हमेशा उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाह रही थी क्योंकि वो भी चली जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा हमने शुगर वुगर लगाया और फिर बस सारा टाइम जो है ट्रैवलिंग में गुजरा, इसलिए आप लोगों से बात नहीं हो सकी। होपफुली आप लोग सब संगी हो, ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और जो है फ़िलहाल अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ पाकिस्तान में। अभी यहाँ पे बज रहे हैं जी सुबह के तकरीबन 9:30 और आज भी कोई ट्रैवलिंग का सीन है। तो आप लोगों से मिलते हैं आज के शुगल में, देखते हैं कि क्या होता है आज। 5 hours later. बाहर की फ़्लाइट्स का यही है कि आप जब तक आते हो सामान भी अभी आप देख रहे हैं अनपैक नहीं किया, लेकिन अब जब तक अनपैक करते हो तब तक आपकी वापसी का टाइम हो जाता है। तो बहुत कम टाइम मिलता है जी परदेसी लोगों को अपने मुल्क में रहने का। तो जितना टाइम है सांस सुख का सांस ले ले यार, बहुत सांस चढ़ी है। थोड़ा पानी वानी पी लूँ क्योंकि यार आपको पता है ट्रैवलिंग चल रही थी। तो दीज डेज़ आई एम इन कोयटा और आपसे जो है ना पानी शानी पी के फ्रेश होके मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके। भाई शेख साहब का सामान जो है ना हैवी किस्म का शेख साहब के लिए सामान आया है। तो ये चेक करें जी, क्योंकि पाक्स कोयटा में ये नहीं मिलते। तो ये हम लोग लाए हैं जी शेख साहब के लिए कराची से मार्लबोरो गोल्ड। मेरे साथ रोला ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबके पासपोर्ट मिल गए, मेरा अपना ही जो पासपोर्ट है वो पता नहीं कहाँ चल गया, पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। ये सारे बैग हैं जी हमारे ईसा पतीसा के। अम्मी ने भी सोचा कि आज का ही दिन है, आज सब ले लो, लेकिन ये कुछ भी अम्मी के पास नहीं बचेगा जब आ जाएगी हमारी बहन। 5 hours later. गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर यार मैं सो गई थी और यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी है और बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस है और सर्दी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो उठते हैं, चाय शाय पीते हैं और अपना थोड़ा सा सामान वामान अपनी जगह पे लाते हैं ताकि बैक टू रूटीन आ जाएं। जब से आए हैं तो इसी चीज़ों में लगे हुए हैं, सामान ऊपर नीचे बाहर। और अब सामान वामान ठीक करते हैं, चाय शाय पीते हैं और देखते हैं कि क्या शुगर लगता है। कोयटा का मौसम इतना ज़्यादा ड्राई है कि नाक बिल्कुल ड्राई हो गई है और हाथ मेरे बिल्कुल इस तरह का ड्राई होता है। वैंकूवर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ पे ना स्किन आपकी फटने लगती है। तो सारा टाइम मैं लोशन ही लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है। रात के चार बज रहे हैं, नहीं सॉरी रात के 4 नहीं बजे, रात के बज रहे हैं जी 11। और अभी जो है चाय का सीन है, तो चाय पीते हैं बिस्किट के साथ और देखते हैं कि आज रात को क्या शुगर लगता है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि मैंने सारी जो है अपनी अनपैकिंग की और अब जो है अपनी सारी अलमारियाँ बंद करके जाऊँगी क्योंकि मेरी बहन जो है कुछ भी नहीं छोड़ती मेरा। आज हमारा सेकंड डे कोयटा में और यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की सर्दी है, लेकिन जो लोग कोयटा में रहते हैं आई डोंट नो कैसे सर्वाइव करते हैं, हमसे तो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है। अभी यहाँ पे हो रहे हैं 10:30 तकरीबन और अभी मैंने बोला है कि यार नाश्ता ले आओ, कोई पराठे शराठे तो खाएंगे आज। पराठे कोयटा का खाना भी बेस्ट है यार, मतलब मैंने तो बचपन से खाया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेट करेंगे पराठों का, खाएंगे जी आज पराठे नाश्ते में। 5 hours later. यार आज तो मैंने ना वैसे ही कमाल ही कर दिया। कोयटा की तूफ़ानी सर्दी में मैंने जो है ना ठंड में ठंडे पानी से जो है ना शावर लिया है और अभी ना मैं पाँव शाँव मेरे फ्रीज़ हो गए हैं, दिमाग भी फ्रीज़ हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ठंड थी और पानी जो है ठंडा हो गया था। तो नहाना तो मैंने था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी और जो है इतना एक्सट्रीम कोई ड्राई मौसम है ना कि हाथ वाथ जो है बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो आफ्टर वैंकूवर के पहाड़ ग्रीन और लश ग्रीन पहाड़ के बाद आपको दिखाते हैं जी कोयटा के जो है ड्राई पहाड़। आप भी चेक करें कोयटा के ड्राई पहाड़ों का मज़ा। तो ये है जी कोयटा के ड्राई पहाड़। अंदर हो रही है जी सफाइयाँ अभी तक। जब 5 hours later. मेरा भाई भी कह रहा है कि कोयटा में एक्सट्रीम ठंड है, कराची में गर्मी थी और वैंकूवर बिल्कुल नॉर्मल मौसम था। यहाँ पे तो हालत हो गई है। 3 घंटे हो गए मैंने शावर लिया है और अभी तक मेरी बॉडी जो है गर्म ही नहीं हो रही है बिल्कुल। जो है ना अंदर से लग रहा है फ्रीज़ हो चुकी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे गैस का भी इशू होता है, तो बस इन्वर्टर चला के बैठे हुए हैं और लाइट भी नहीं है शायद मेरे ख्याल से अभी, लेकिन इन्वर्टर पे गुजारा हो रहा है। लेकिन भाई एक्सट्रीम ठंड है, चुभने वाली। मैंने सारा टाइम यहाँ पे सोफ़े पे बैठ के गुजार लिया और सो के गुजार लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और उठी हूँ तो बज रहे हैं जी 10। तो आज का दिन भी वेस्ट हो गया, कहीं जा नहीं सके। हम लोग सोच रहे थे कि आज हम जाएंगे कहीं पर, लेकिन जो है इतनी ठंड है ना, ठंड आपको बहुत, यहाँ की ठंड तो बस आपको सुस्ती कर देती है। तो आज का दिन भाई फिर से गुजर गया सो के। रात के बज रहे हैं तकरीबन यहाँ पे 2 होने वाले हैं, 15 मिनट रहते हैं और मुझे लगी है भूख क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी। और खाएंगे अब जो है, मेरा दिल कर रहा है जो तिल वाला पराठा सुबह मंगवाया था ना कोयटा के पठानों का, तिल वाला नान खाएंगे। ये है जी कोयटा का फेमस तिल वाला नान, खाएंगे इसको जी दही के साथ। दी फेमस पठान का नान
दिल वाला। यार अभी सब लोग सो गए, मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग ही एडिट किया था, इसलिए जो है बहुत दिन हो गए, लाइक तकरीबन 2-3 दिन हो गए कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, लेकिन पाकिस्तान का व्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जो कनाडा वाले व्लॉग थे वही अभी तक एडिट नहीं किए। तो वहाँ पे तो जॉब थी, यहाँ पे तो फारिग सीन है। तो पहले खाते हैं जी अपना पराठा, बताते हैं जी कैसा है, मुबशिर पुत्र जिंदाबाद के नहीं, फिर करते हैं कोई और काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाएंगे जी अपना नान और दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशिर पुत्र क्रेजी जिंदाबाद, बिल्कुल एंड लेवल। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग, अनदर डे अनदर डॉलर। नहीं है क्योंकि हम लोग हैं ही नहीं डॉलर वाले मुल्क में, हम हैं जी PKR वाले मुल्क में। यार अपना मुल्क ना अपना है, कनाडा अमेरिका का भी बस नाम है, अपना मुल्क जो है ना अपना है। जहनी सुकून, हर तरह का सुकून जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में है। तो जब भी मैं पाकिस्तान वापस आती हूँ ना, मैं कहती हूँ भाई पहाड़ में जाए कनाडा और यहीं रह लूँ, लेकिन यार मजबूरी होती है बहुत सारी इंसान की, और जो है ऑब्वियसली अपना करियर बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेले तो नहीं रह सकते, लेकिन जितना टाइम रहेंगे अपना खूब इंजॉय करेंगे। आप लोग बताएं संगियों, मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं किया, मैंने आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पे बाकी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, सिर्फ अपने ईसा पतीसा और हूबी का इंतज़ार हो रहा है। उसके अलावा जो है खाना मैं बहुत खा रही हूँ, सुबह उठते साथ पराठे हलवा पूड़ी पता नहीं क्या क्या, टेंशन पड़ गई है, डबल चिन और ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि यार अब मैंने इतना वेट लूज़ किया, मैं चाह रही थी और ज़्यादा मज़ीद लूज़ करूँ, लेकिन यहाँ पे रह के तो पता नहीं लगता कि कितना आप खा लेते हो। लेकिन यार कुछ दिनों की बात है, तो जितना रह रहे हैं यहाँ पे तो खाएंगे खूब, आज खाएंगे अपने ज़मीन के गांव वाले चावल, मज़ा ही आ जाएगा। तो खाने को तो मैंने मतलब कि एक्सट्रीम ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे आप जैसे आपको पता है कि मैं 1 मील खाती थी, लेकिन यहाँ पे तो 3-4 टाइम का खाना खा लेती हूँ आराम से। यहाँ पे बज रहे हैं 1 दोपहर के, तो सफाइयाँ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक बना लेते हैं, आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट कर लेते हैं। तो कनाडा वाले काफ़ी व्लॉग रहते थे यार, इसलिए मैं अपडेटेड नहीं हूँ व्लॉग्स पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उनको एडिट करने का। तो यहाँ पे ज़्यादा फारिग हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो अम्मी अब्बू घुमाने फिराने में ज़्यादा टाइम लगा रही थी मैं, तो अब यहाँ पे फारिग हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ व्लॉग एडिट कर रही हूँ फ़िलहाल। जब ईसा और रूबी आ जाएंगे तो उनके साथ हो जाएगी अपनी मसरूफियत स्टार्ट। तो फ़िलहाल करते हैं जी व्लॉग एडिट, और जो है जब तक सफाइयाँ हो जाएँ 5-6 बजे तक तो सफाइयाँ चलती रहेंगी। जब सफाइयाँ हो जाएँ तो उसके बाद देखते हैं कि आज का क्या शुगर लगता है पाकिस्तान में। कोयटा का ऑफ सीज़न चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है इस्लामाबाद से सारी आने वाली फ़्लाइट्स कोयटा की जो हैं वो फुल हैं, फुली बुकड है। तो मुझे इस बात की टेंशन है कब से कि ईसा और अब कब आएंगे, इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा आज ऑफ था। मैंने बोला कि भाई जितने की भी टिकट हो रही है फ़ौरन करवाएं। तो लेकिन हमें जो सबसे पहले टिकट मिली है वो 6 तारीख की मिली है, तो कसम से ईसा और हुरब दिमाग में चल रहे हैं, तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो खैर यार खाना शाना खाते हैं, और जब तक व्लॉग अपना एक्सपोर्ट हो रहा है खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, लेकिन यार मूड ऑफ करने की कोई बात नहीं है, इसमें ही शायद कोई बेहतरी होगी। इट्स ओके, आ जाएंगे, कुछ दिन की बात है। चाहिए यार, क्योंकि मैंने वापस भी जाना है ना, मसला ये है, अब मेरा मुझे तब इसलिए चढ़ी है कि मुझे वापस जाना है, लेकिन खैर इसी चीज़ में कुछ बेहतरी होगी तो जाते हैं, खाना शाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। 5 hours later. घर पे बहुत बोर हो रहे थे, तो हम अब आ गए हैं अपनी खाला के घर। टाइम हो रहा है जी कोयटा में 6:17, और भी हर किसी घर में इतनी खामोशी, मैं कह रही हूँ सब लोग बोरियत में क्या करते हैं, लेकिन सबकी अपनी रूटीन है। मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे लग रहा है सब मेरी तरफ बोर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी रूटीन है। लेकिन जो है अब हम लोग आए हुए हैं चाय वाय पीने के लिए अपनी खाला के घर पे। यार आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, हम लोग लाए हैं कराची से, कोई मशहूर चीज़ है, पर लेकिन टिकटॉक पे बड़ी आ रही है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इमली की कोई है, पता नहीं क्या। आपको जब खाला आएंगी पूछ के बताते हैं। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, पता नहीं, मैं आपको नाम भी पूछ के बताती हूँ, ये वो चीज़ है, बट आई हैव नो आइडिया, लेकिन बड़ी कोई मशहूर चीज़ है। इमली की है, ऊपर उसके अनारदाने लगे हुए हैं, खा के भी ट्राई करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने का कुछ भी। मैं सिर्फ पाकिस्तान आती हूँ इसी चीज़ों के लिए, समोसे, पकोड़े, रोल और चाय का केक। अभी हम लोग घर आ गए हैं और रूटीन बिल्कुल मेरी ऑफ हुई हुई है। कल मैं सो गई थी 4 बजे सो के फिर उठ गई हूँ 8 बजे सुबह के। तो अब आ रही है शदीद नींद, चेंज करते हैं और थोड़ी देर सोते हैं, फिर आपसे मिलेंगे जी 10, 11, 12 बजे थोड़ा सा रेस्ट करके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और जो है ईसा हुरब का बेहद इंतज़ार हो रहा है, वही आएंगे तो वही मेरी एनर्जी वापस ला सकते हैं। भाई टाइम हो रहा है 7:35। भाई खुल जा सिम, ये कहाँ से बंद है भाई? क्या तो सुबह के क्रेज़ी जो है व्यूज़ हो रहे हैं विद पहाड़, क्या बात है भाई,
कल हम लोग वापस आए अपनी खाला के घर से। मैं आते साथ जो है ना सोफ़े पे नीचे ही सो गई तकरीबन कोई, क्योंकि नीचे इन्वर्टर ऑन था, गर्म था माहौल, इतनी यहाँ पे ठंड हो रही है, तो आते साथ मैं सो गई। और फिर मेरी आंख खुल गई क्योंकि रातें लंबी है। आंख खुल गई जी 5 बजे। भाई इतनी धूप आ रही है मेरे मुँह पे, 5 बजे जो है आंख खुल गई। उसके बाद जो है नींद नहीं आ रही है क्योंकि रातें इतनी लंबी हैं। तो हम लोग तब से उठ के फिर रहे हैं कि क्या करें। फिर थोड़े से हम लोग कल पैटीज़ वगैरह लाए थे, वो खाए, चाय शाय पी, और उसके बाद जो है अब कुछ भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि कोई यहाँ पे मेरी तो रूटीन है नहीं ख़ास। तो कोयटा की स्टोरी यार ये है कि हम लोग यहाँ से मैं और मेरी बहन ने 5-6 क्लास तक हमने स्कूलिंग यहाँ से की है। हम लोग पढ़ते थे जी फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल कोयटा में। अगर कोई वहाँ से पढ़ा है तो हमें वो जानता ही होगा प्रॉब्ली। फिर हम लोग हो गए थे मूव कराची। फिर जो है यहाँ पे हम लोग चक्कर वक्कर मारने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि यार अब हम लोग कोई इस्लामाबाद रहता है, कोई कराची रहता है, कोई कनाडा रहता है। तो यहाँ पे जो है कभी कभार अम्मी लोगों के साथ जब वो लोग आते हैं तो चक्कर लगाने के हम भी आ जाते हैं। लेकिन ये वाला मौसम नहीं था कोयटा आने का, क्योंकि एक्सट्रीम ज़्यादा ठंड है। देख रहे हैं कि भाई किस तरह मेरा सांस चढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि मैं इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ के आई हूँ, और जो है ठंड का भी जो है ना सीन बहुत क्रेजी है, बहुत ठंड है। इस सीज़न में जो है ना कराची ही होते हैं, कोयटा नहीं आते। लेकिन मैंने बोला कि यार कोयटा जाएंगे, क्योंकि यार मैं आ रही हूँ जी कोयटा 10 साल के बाद। लास्ट में आई थी मेरी कज़न की शादी थी, उसके बाद जो है कनाडा के बाद कोई मेरा 10 साल बाद कोयटा चक्कर लग रहा है। तो मुझे बड़ा शौक़ था ताकि हम लोग कोयटा के खाने खा सकें। तो कल भी हमने नाश्ता किया हलवा पूरी का। आज प्रॉब्ली हम खाएंगे जी छोले चावल, बहुत मशहूर, अगर आपको पता है वो शहर में मिलते हैं। तो अगर जो है शहर जाना हुआ या किसी को भेज देंगे लेके आए हमारे लिए छोले चावल, वो खाएंगे। लेकिन यार टेस्ट ना आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो पहले आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, अब जो है आपको नॉर्मल अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब बच्चे होते हैं तब तो टेस्ट डिफरेंट होता है। तो अब जो है टेस्ट डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आज जो है बचपन की सारी चीज़ें खाएंगे। सिर्फ इंतज़ार हो रहा है जी अपनी बहन का, ताकि उसको भी खिला के सकें अपने बचपन की चीज़ें और कर सकें जी यादें ताज़ा। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। न्यू व्लॉग आपके लिए बनाएंगे जब आ जाएंगे ईसा और रूबी। उनका जो है बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार है, मुझे पता है आप लोगों को भी इंतज़ार है, क्योंकि आप भी उनका 10 साल से नाम ही सुन रहे हैं। मैं जब सो गई रात को यार, तो सारे लोगों ने, मेरे भाई ने और सारे लोगों ने ना बड़ा शुक्र लगाया। इन्होंने पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर कराया और मेरा वो मिस हो गया, क्योंकि यार मुझे ना पता नहीं क्यों मैं सोई नहीं थी, तो मुझे नींद आ रही थी, जेट लैग हो रहा था पता नहीं। जैसे अम्मी वाले कनाडा आके वहाँ पे सो रहे थे, यहाँ पे आके मैं सो रही हूँ, तो जो है इसलिए मिस हो गया पिज़्ज़ा। लेकिन आज कोई शुगर लगाएंगे और आपसे मिलेंगे जी अब नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को एडिट करके आपके लिए डाल देंगे, फिर जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना है जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी लाजमी लाजमी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।